जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? कैसे पता करें कि हमारे घर में कुल देवी की शक्ति है, कुल देवता की शक्ति है या किसी बुरी शक्ति का वास है? ठीक है, तो आज की जो वीडियो की जो जानकारी है यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भगत होंगे जिन्हें पूजा पाठ में जोत जलाते हैं। ठीक है, जोत जलाते हुए उनको काफ़ी समय हो गया है। कई भक्तों को प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी शक्ति को अपने करीब होने का एहसास जरूर होता है। तो यही आज हम आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में कुल देवी या कुल देवता या जोत लगाई जाती है या किसी भी जोत लगा करके आप पूजा पाठ करते हैं, आप उसे जलाते हैं, जो जलती हुई जो ज्योति है उससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति का पहरा है और वह शक्ति आपके घर के कुल देवी देवता की है या फिर कोई बुरी शक्ति है या कोई नेगेटिविटी एनर्जी है। आपके कुल देवता की कुल देवती की जो ज्योति है, आपको सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कुछ खास निशानियाँ, कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान से सुनकर आप भी इस बात का पता लगा सकते हो कि जो भी आपको सपने से महसूस होता है उसके पीछे कारण क्या है। क्या वह हमारी पूजा पाठ को सफल होने की निशानी है या कोई बुरी शक्ति है? हमें पूजा पाठ करने के लिए हमारे सपने में किसी देवी देवता के रूप में आकर के अपनी मान्यता कराना चाहती है। ऐसी बहुत सारी शक्ति है, बुरी शक्तियाँ होती है जो पूजा पाठ भजन करते वक्त भक्त के सामने अदृश्य रूप में अपने देवी या देवता का रूप बना करके वह कहती है कि हमें मान्यता दो, हमें ठीक है, मुझे ये भोग प्रसाद दो। जब भी आपके घर के कुल देवी या कुल देवता, आपके घर के कुल देवी या देवताओं के रास्ते पर आप चलते हो, अपने ईश के रास्ते पर आप चलते हो, तो ये शक्तियाँ आपको पूजा पाठ करने से रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी हरकतें करती हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम लिख करके आप वीडियो में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। जब भी हम अपने कुल देवी या कुल देवता की ज्योति जलाते हैं, उनके नाम की ज्योत जलाते हैं, घर में जलाते हैं या कहीं भी मंदिर में आप जलाते हैं, वहाँ भी आप जलाते हैं, तो जब हम घर में जलाते हैं तो आप सुबह शाम की भी जलाते होंगे। तो वह अच्छी शक्ति का पहरा है या बुरी शक्ति का पहरा है? हमें कोई भी ज्योत जलाने के लिए अपनी कुल देवी या कुल देवता की लगाने के लिए तो मिट्टी के दिए हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उत्तम माना जाता है। हमें जिस भी कुल देवी की या कुल देवता की पूजा पाठ करते हैं या किसी भी देवता का नाम आप दीपक जलाते हैं तो वह शक्ति हमारे कुल देवता की ज्योत में विराजमान हमें जरूर होती है। हमें इसी बात को हम जान सकते हैं कि हमें कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त हो रही है या नहीं। जैसे जैसे आपकी पूजा पाठ भजन बढ़ता जाएगा, आप देखोगे कि पहले जो नॉर्मल जलती थी वह दिखाई देती थी, लेकिन कुछ समय या कुछ महीने बाद जब आप किसी भी आप इष्ट की सेवाएं लगातार लंबे समय से करने लगते हैं तो वह ज्योत लंबी हो जाएगी या फड़फड़ाने लगेगी। तो ऐसा लगेगा कि जो ज्योत है वह बुझने वाली है। ठीक है, बुझने वाली है, तो ये पहला संकेत होता है। अगर ज्योत ऊपर की तरफ लंबी होती है और आपको दिख रही है, स्थिर है, तो ये संकेत बताते हैं
कि आपके साथ अच्छी शक्ति का पहरा है। अगर ज्योत फड़फड़ाती हुई या बुझ जाएगी या ज्योत लगातार हिलती रहेगी तो इसका मतलब है कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है और वह शक्ति जलकर ज्योत को बुझाना चाहती है। अब दूसरा संकेत है कि जैसे जैसे आप अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा पाठ करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो आपको पहली स्टेज पर यह संकेत मिलेगा कि आपकी जो ज्योत की बाती है उसमें आपको फूल बना हुआ दिखाई देगा। तरह तरह के फूल आपको बनते हुए दिखाएंगे। जब आप धीरे धीरे दूसरे स्टेज पर आते हैं तो आपको सपने में ज्योति में शेर, हाथी जैसा स्वरूप आपको दिखाई दे सकता है या सांप की आकृति भी आपको दिखाई दे सकती है। इसके बाद जब आप धीरे धीरे पूजा पाठ अपनी बढ़ाते हैं और एक लेवल 3rd स्टेज का पकड़ लेते हैं तो आपके आगे जाकर के ज्योत में आपको अपने कुल देवी के दर्शन भी होते हैं। अगर आपसे कोई भूल हो गई हो या आपके घर में पहले से ही किसी बुरी शक्ति का वास है तो आप देखोगे कि उस ज्योत में भी नेगेटिव शक्ति का स्वरूप आपको दिखाई देगा। अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपको दिखाई देती है, अगर आपको आभास होता है तो आपको अपनी पूजा पाठ उसी समय रोक देनी चाहिए, क्योंकि आप जाने अनजाने में भूत प्रेत को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। फिर आप अपने घर का वास्तु दोष सही कराओ या अपने पितृ या अपने कुल देवी या अपने कुल देवता की ओर से पूजा पाठ करना शुरू कर दो। अगर ऐसा नहीं करते हैं, आपकी पूजा पाठ भजन कभी भी सफल नहीं होती है। कभी भी बुरी शक्ति को घर से निकालने के लिए पितृ और कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके ऊपर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जो भी भोग प्रसाद रखोगे वह बुरी शक्ति ही ग्रहण करेगी और आप ये समझो कि जो आप भोग अपने कुल देवी या कुल देवता के नाम का चढ़ा रहे हो तो वह उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जो ज्योति है, जो ज्योत आपने जलाई है, वह तेल की जलाई है तो तेल बहुत जल्दी उसमें से ख़त्म हो रहा है। यह भी एक नकारात्मक शक्ति का संकेत होता है। आपने ज्योत जलाई और ज्योत में आपने अच्छे से तेल भरा है, लेकिन आप कुछ समय बाद देखेंगे तेल तो बहुत ही जल्दी से समाप्त हो रहा है, तो ये एक नकारात्मक शक्ति का ही संकेत है। अगला संकेत, जब आप ज्योत वाले स्थान के आसपास कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ से सीधी हवा आपकी ज्योत से टकराए, फिर भी आपको लगे कि ज्योत बुझ जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है। अगला संकेत, अगर आपकी ज्योत काला धुआं छोड़ रही है। कई घरों में क्या होता है कि ज्योत बहुत ज़्यादा गहरा काला धुआं अचानक से निकलने लग जाता है, तो ये एक संकेत होता है कि घर में हमारे पितरों का आतंक है। यानी घर के अंदर अगर कोई प्रेत आत्मा है या पितर भी हो सकते हैं, कोई आपका पितर ऐसा भी हो सकता है जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और बहुत ही मलिन योनि में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसकी मलिनता से ज्योत में काला धुआं आएगा और उस काले धुएं से कई लोगों के घर में, मंदिर में भी बिल्कुल काले ही पड़ जाते हैं। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। अगर ज्योत से बहुत ही ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है आपके घर में, तो कोई अतृप्त आत्मा है, उत्पित है जो आपको परेशान कर रहा है और उसकी मलिनता के कारण ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। अगला संकेत, ज्योत में बहुत ज़्यादा आपको महक आ रही है। कई बार ज्योत में क्या होता है, जब वह धुआं छोड़ रही होती है ना, तो ज्योत के अंदर एक अजीब सी महक भी आती है, अजीब सी खुशबू भी आती है। इसको खुशबू तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एक अजीब सी ही महक ही आती है। जैसे कलावा जलता है तो बहुत तेज़ अजीब सी गंध आती है, तो जिसको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी उस धुएं से आपको खांसी भी हो सकती है, आपका दम भी घुट सकता है। इस तरह की महक, गंदी महक आती है तो आपकी ज्योत में से, तो अगर आप समझ लीजिए
समझ लीजिएगा कि अगर आपके घर में 100% कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है जो बाहर से कहीं से भी आपको लगी हुई है, इसका आपको निवारण भी जरूर करना चाहिए। अगला संकेत आपको बताएं, अगर आपकी जोत, आपने अगर अखंड जोत लगाई हुई है किसी भी देवी के नाम की या देवता के नाम की, या नवरात्रों में अगर आप लगाइए या फिर आप सेवा साधना के दौरान आप जोत लगाते हो तो क्या होगा? आपकी जोत एक रात्रि जल जाएगी, 2 रात जल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा से अच्छे तरीके से अगर आप बहुत अच्छे से संभालोगे तो 2 रात वो जल जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी बहुत अच्छे से संभालने के बाद भी वह जोत या उसमें कुछ घी या पूरा तेल होने के बाद भी जोत अचानक से अपने आप ही शांत हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में सकारात्मक नहीं नकारात्मक ऊर्जा का पहरा है, क्योंकि देवी देवता की जोत में जोत वह जो लगातार चलती है और बाती पूर्ण रूप से उसमें अपने आप जलती रहती है। तो कई बार जो बाती आपकी अधूरी रह जाती है, पूर्ण रूप से नहीं जलती है और तेल अगर दिए में रह गया तो आपकी बाती बदल के ही दिया जलाना होता है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि अगर बाती कुछ देर बाद शांत हो जाती है तो उस बाती को ही दोबारा से अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक बार खंडित हो चुकी है और खंडित बाती को कभी भी बार बार पूजा में नहीं लगाया जाता। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको हमेशा अपनी बाती बदलनी चाहिए, क्योंकि आपकी दिए की जो लो बहुत लंबी और स्थिर होकर जो चलती है ना, उस जोत की जो लो से ही आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर देवता की कृपा है। आपकी देवी कुल देवता आपके ऊपर प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां भी रहेंगी। और ये कार्य तभी होंगे जब आपकी ज्योति लंबी और स्थिर होकर के चलती है। फड़फड़ाती हुई जोत होती है, फड़फड़ाती और लहराती जोत भी होती है। अगर यह लक्षण भी होता है, अगर फड़फड़ाती जोत सीधी चले और कुछ समय के लिए फड़फड़ाए तो समझ लेना कि देवता ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगला संकेत, जब पूजा में फूल बनता है, पूजा में जब आप दीपक जलाते हैं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनती है, तो जब अंदर सुंदर सुंदर आकृति बनती है तो आप समझ लीजिए कि कोई अच्छी शक्ति है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर वह फूल नहीं बन रहा तो परेशानी की बात है। कभी आपने देखा भी होगा कि जोत में जब देवता विराजमान होते हैं आपके घर में, अच्छे संकेत, जब आपके देवता आपकी जोत से प्रसन्न होते हैं तो बहुत ही छोटा सा चंद्रमा सा फूल आपकी जोत में बनता है। बहुत छोटा आकार का वो फूल बनता है। तो अगर आपकी जोत में इस तरह से छोटा आकार का चंद्रमा के समान रूप बना करके जोत में प्रकट हो रहा है तो समझ लीजिए कि देवता की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, और ये कृपा बरसने का सबसे मुख्य लक्षण माना जाता है। अब बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अगर जोत जलाए हमने तो जोत हमारी क्या है, जोत जलने के बाद, पूरी बाती जलने के बाद दिया काला हो जाता है, हमारे दिया के अंदर बहुत कालिक जम जाती है। इसका क्या कारण है? देखिए, जोत बाती अगर पूरी जल गई है तो आपके देवता ने पूजा स्वीकार करते हैं। ठीक है, वह पूजा आपकी स्वीकार हो रही है और उस दीपक को आप धोकर यूज़ करें। अगर मिट्टी का दीपक है तो आप धो नहीं सकते, तो गर्म पानी में उसको आप ज़रूर धोएं, या 2 दीपक रखिए। ठीक है, आप एक प्रज्वलित कीजिए, एक सुबह को कीजिए, एक शाम को कीजिए। तो ये देवता की जोत के जो संकेत है ना, वह संकेत यही है कि पूजा आपकी स्वीकार हुई है और आपके घर में देवता का वास है और आपके घर में कुछ भी नकारात्मक शक्ति नहीं है। अब देखिए, कई लोग क्या कहते हैं कि जोत जला दिया, उनकी जोत जल भी गई, सुबह शाम की जलाते हैं तो देवता की कृपा मानी जाती है।
बहुत कम घी या तेल में अगर आपकी जोत का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी हमने शाम को जोत भरी और सुबह तक चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इष्ट की आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि ये सोचने समझने वाले का विषय नहीं है। ये सवाल तो सिर्फ इतना है कि अगर आपकी जोत बिना खंडित हुई जलती है तो आपकी सेवा साधना स्वीकार हो रही है। अगर जोत में आपको बार बार खंडित हो रही है आपकी जोत, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में है। ठीक है, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।